कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण, चाहे कथा करने वाला ब्राह्मण, चाहे मंदिर का पुजारी, चाहे मंदिर का सेवक, कोई भी हो, आप मंदिर में जो दान आए रखो, मना नहीं है। पर मंदिर में भगवान की जब आरती होती है, पोथी पुराण की जब आरती होती है, या कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण जिस आरती को कराता है, उस आरती में जो रुपया चढ़ता है, ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण का बालक हो, अपने प्रयोग में नहीं ले सकता। वो केवल गाय के हिस्से का रहता है, वो केवल गौ माता ही भोग सकती है। उसका कारण क्या है वो भी समझ लेना। जितने ब्राह्मण कर्मकांड कर रहे हो, जितने पोथी पुराण कर रहे हो, जितने पूजन कर रहे हो, जितने अर्चना कर रहे हो, आप अगर आरती का पैसा प्रयोग में लेते हैं तो घर में सुख नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ टेंशन परेशानी जिंदगी में चलती रहेगी। एक प्रयोग करो, आप सब पैसा लो, मना नहीं, पर आरती का पैसा आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में कोई गौशाला हो, वहां पर इकट्ठा करो, ले जाकर पहुंचा दो कि पंडित जी ये पैसा भेजा है, गौ माता के चारे में लगा देना, ये गाय के स्मरण में लगा देना, ये गौ माता के उस भाग में लगा देना, गौ माता के चारे में लगा देना, गौ सेवा में इसको समर्पित कर देना। चाहे कथाकार क्यों ना हो, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, सारा पैसा प्रयोग में लो, हमें मना नहीं। परंतु उस आरती के धन में क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति के आरती जब वो ग्रहण करता है, दोनों हाथों से जब वो बलैया लेता है, उस समय पर अपनी अला का बला का भाव उसमें प्रदान कर देता है। वो भाव ब्राह्मण जब अपने प्रयोग में लेता है तो ब्राह्मण भी दुखी हो जाता है, ब्राह्मण को भी। और ये कथा हमने पहले भी कही, आप याद करिएगा इस कथा का स्मरण। मुंबई के स्कंद पुराण में, जब मुंबई माहेश्वरी समाज स्कंद पुराण कराई थी लगभग 3 साल पहले, हमने उसमें भी इसका वर्णन किया, कभी यूट्यूब पर निकालिए, उसका स्मरण करिए। सुख भोगना है, आनंद भोगना है, जीवन को धन्य बनाना है, तो उस धन का प्रयोग हम ना करें। कहीं तुम्हारे नगर में, तुम्हारे दौसा में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी जोधपुर, जयपुर, तुम्हारे चित्तौड़गढ़ आदि आदि जगह में जहां कहीं भी गौ माता विराजमान हो, जहां गौ माता, और गौशाला भी नहीं जा सकते, तो तुम्हारे मोहल्ले में दरवाजे पर, रोड पर जो गाय आए, उस गाय को हरा चारा डाल दो, उसके लिए पानी की टंकी रख दो, उसके लिए प्याऊ की व्यवस्था कर दो। गर्मी का समय है, उसके लिए टंकी बना कर रख दो कि गौ माता यहाँ पर पानी पी ले, गौ माता यहाँ पर स्मरण कर ले, गौ माता यहाँ पर आनंद पा ले। सुख का भाव।